हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए लेकर आई थी एनएस प्रश्न बैंक, जिसमें हमने स्टार्ट किया था विषय हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगले महीने आपके एग्जाम होने वाली है एनएस, जिससे रिलेट हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेट। सबसे पहले हम हिंदी स्टार्ट किए थे, तो हिंदी में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, क्योंकि एक साथ देखना काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है हिंदी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हमने 93 तक कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए थे विद सॉल्यूशन विद आंसर्स। तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंटिन्यू 93 से। तो देखिए 93 से बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक कवितांश दे रखा है, जैसे आपको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार वहीं रहा। न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है। कहीं चले जाओ विनती नहीं है, वायु प्राणप्रद, आदम कद आदमी सब जग से गायब है। तो ये कविता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? आधारशिला, ब ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर सर्वसहा पृथ्वी, आधार वहीं रहा, पृथ्वी को आधार कहा है उसने। धरती के बारे में कहा है सर्वसहा, ठीक है, सर्वसहा पृथ्वी का आधार वहीं रहा। तो जब आप आंसर करेंगे तो देखिए कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? सर्वसहा, ऑप्शन स, क्योंकि सभी को सहने वाली है। आदम कद आदमी से तात्पर्य है मानवता से भरपूर आदमी, मानवीयता से भरपूर आदमी, मानवीयता खत्म होती जा रही है, तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। आसमान की तुलना किससे की गई है? गंदगी बरसाने वाले थैले से, ऑप्शन त। प्राणदान का तात्पर्य है प्राणदान, प्राणों को प्राण प्रदान करने वाला। कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? क्योंकि किसी के पास 2 क्षण बैठने का समय ही नहीं है, प्यार करने का समय ही नहीं है किसी को। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे समय का जब प्यार ही नहीं रहा, तो प्यार नहीं रहने का समय नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द समूह में कौन से समान अर्थ वाले शब्द हैं? देखिए जलज, वारित, अम्बुद, ये नहीं है। जलद, वारित, प्योद, अम्बुद, ये सभी आप नभ के पर्यायवाची हैं, आसमान के। जल को देने वाला, पानी को देने वाला। तो देखिए सभी जो जल के पर्यायवाची होते हैं उसमें द लगा दीजिए, तो यहाँ पर आसमान यानी नभ के पर्यायवाची बन जाते हैं। ज लगा दीजिए तो वो हो जाते हैं आपके कमल के पर्यायवाची, ठीक है। तो ऑप्शन अ करेक्ट होगा। अगर पर्यायवाची आपको देखने हो इंपॉर्टेंट तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शब्द जो एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको भरपूर शब्द मिल जाएंगे आपको हमारी प्लेलिस्ट से पर्यायवाची सीरीज में। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास में आपने देखा होगा योजक चिन्ह का यूज होता है। सीता और राम दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा करेक्ट होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया विशेषण आपको छांटना है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया यहाँ पर तेज। कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है, ऑप्शन स। आम, अनार, फल, केला शब्द समूह में भिन्न शब्द आप छाटिए। तो देखिए फल अलग है क्योंकि ये सभी फल हैं, आम, अनार, केला, फल, ये सब का समूह होता है, तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। कमलकांत एक बार परीक्षा देने जयपुर गया वाक्य में संज्ञा शब्द कमलकांत है। न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, पंक्ति में विशेषण क्या है? उसकी विशेषता क्या है? स्वच्छ, ऑप्शन ब। विनती का अर्थ है विनती यानी प्रार्थना, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 104 तक के क्वेश्चन थे इससे रिलेट। अब आगे बढ़ेंगे, एक और गद्यांश दे रखा है जिसको रीड करेंगे और आंसर देखेंगे। कमल आईएएस परीक्षा देने इलाहाबाद गया, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा प्रफुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आंखों में एक अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर जीने की उत्कृष्ट जिजीविषा
और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर, मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और यह इधर लड़की निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी भड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल IAS IIT मद्रास में काम कर रही है। ठीक है, तो जिसका नीचे का धड़ बिल्कुल सुन्न पड़ा है वो IIT मद्रास में काम कर रही है, और एक तरफ जिसका एक हाथ ही खोया है वो अपने प्राणों की बलि देना चाहता है, या वो प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है कि मेरा जीवन तो अब नीरस हो गया। तो यहाँ पर एक सामान्य सी बात की गई है कि आप बिल्कुल भी उदास न रहें। आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, क्या पता किसी और के जीवन में उससे भी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो, पर वो जीवन जी रहा है ना। तो आपको भी जीने की कल्पना करनी चाहिए और जीना चाहिए। आपको जीवन को यूं ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से एक मानव जीवन मिलता है। जो है वो इसी जन्म में आपको करना है। आपको अपने प्राणों की बलि या न्यौछावर देने की जरूरत नहीं है। कमल परीक्षा देने कहाँ गया था? कमल परीक्षा देने देखिए मद्रास गया था, वो इलाहाबाद गया था। ठीक है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। मानसिक शब्द में प्रत्यय है मनस धन एक मानसिक, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। आकाश का विलोम होता है धरती, आकाश धरती, आकाश पाताल, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। स हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, ऑप्शन स। कमल के मानसिक संतुलन खोने का कारण था दायां हाथ चले जाने से, ऑप्शन स। कमल इलाहाबाद किसकी परीक्षा देने आया था? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, IAS की एग्जाम देने आया था इलाहाबाद, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। प्रतिफल प्रतिक्षण शब्द में समास है, ये है अव्ययीभाव समास। ठीक है, जिसमें उपसर्ग का यूज किया जाता है। महत्वाकांक्षाएं शब्द का संधि विच्छेद होगा महत्व धन आकांक्षाएं, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। चंद्रा आजकल कहाँ कार्य कर रही है? IIT मद्रास, ऑप्शन ब। गले तक आया हुआ उचित शब्द होगा, गले तक आया हुआ कंठगत, ऑप्शन ब। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब देखेंगे आगे एक और पद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ेंगे। कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही अंधकार हम हरना सीखें, बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया। ये ददीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काम। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। गहरी नदियाँ निर्जर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। तो बहुत ही सुंदर कविता थी, आप इसे याद भी कर सकते, कहीं भी सुना सकते हैं इस कविता को। अब इससे रिलेट देखिए क्वेश्चन देखेंगे। कुदरत हमें क्या सिखाती है? कुदरत हमें सिखाती है जग हित में कुछ करना सीखना, दूसरों के लिए जीना, जग हित में कुछ करना, ऑप्शन ब। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है, स। अभिमान शब्द में उपसर्ग अभी है, ऑप्शन अ। पेड़ का एक पर्याय इस कविता में आया है, देखिए पेड़ का पर्यायवाची यहाँ पर क्या आया है, देखिए तरु, तरु यानी पेड़, ऑप्शन स। पेड़ हमें क्या देते हैं? फल फूल ठंडी छाया बीज सभी देते हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द। काया शब्द का अर्थ होता है शरीर से, ऑप्शन अ। विलोम शब्द वाली अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा देखिए, ऊंचे नीचे जग हित बूंद बूंद, तो ऊंचे नीचे यहाँ पर विलोम शब्द है, ऑप्शन ब। निर्मल शब्द का संधि विच्छेद होगा निहित धनमल, ऑप्शन अ। नदियों झरनों व नालों का जनक किसे कहा गया है? नदियों झरनों और नालों का जनक कहा गया है पर्वत को, ऑप्शन अ। कविता के अनुसार चांद हमें क्या बांटता है? चांद हमें अमृत देता है। दिन रात शब्द में समास है, दिन रात, दिन और रात, ऑप्शन द्वंद्व समास होगा यहाँ पर, ऑप्शन स, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, देखिए 126 तक क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। अगला पार्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम कंटिन्यू देखेंगे 127 से क्वेश्चन। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहना आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।